जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और आज के उस क्षण के लिए जो आप हमें आप हमें सिखाने वाले हैं। प्रभु यीशु, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपके बताए हुए रास्तों पे, आपके वचनों पे जब हम अमल करते हैं हमारी जिंदगी में, तो हम जो चाहते हैं, जो हमारे अच्छी चीज हमारे लिए जो अच्छा है, वो सब हम पाते हैं। पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हर वक्त, हर रास्ते में, हर समय समझाया है, रास्ता दिखाया है। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमेन। जय मसीह की। तो आइए आज हम समझते हैं कि पिता परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है। व्हाट इज गॉड्स विल फॉर। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह कालवरी पर्वत पे जब अपने आप को बलि चढ़ाने जा रहे थे, उस समय, उस रात, वो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में वो पिता परमेश्वर से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आखिरी में क्या कहते हैं? प्रभु पिता, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी पूरी। आज हम उसी इच्छा के बारे में समझेंगे कि प्रभु पिता परमेश्वर की को हमारे लिए क्या इच्छा है। और इसके लिए हम पढ़ेंगे संत पौल का पत्र, रोमियो के अध्याय वचन 12, 1 और 2 में। ईश्वरीय वरदानों का सदुपयोग। अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवन पवित्र सुग्रीव बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रीव तथा सर्वोत्तम है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले वचन में कि संत पौल हमसे आग्रह करते कि आप अपने आप की बलि दें, सैक्रिफाइस, लिविंग सैक्रिफाइस। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो वो इस तरह से है, beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God। हमें हमारे शरीर, जो हमारे जो कवर है प्रभु ने दिया है, उसको हम एक होली सैक्रिफाइस, हिंदी में लिखा हम अपने आप को पवित्र बलि करना। तो हम अपने आप को कैसे पवित्र कर सकते हैं? आइए इसको देखें। गलीती के अध्याय 5 वचन 19-20 में। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात अव्यभिचार, अशुद्धता, संपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, कूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, परता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवाला, रंगरेलिया और इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ओके, यहाँ तक हम समझते हैं। अब यहाँ पे जो बात कह रहे हैं संत पौल, वो बता रहे हैं कि द्वेष, गुस्सा, ईर्ष्या और मतलब मर्डर करना, वो जो भी इन्होंने जो कार्य बताए हैं, वो हम प्रभु के राज्य के हिसाब से नहीं, वो हम इस शरीर से करते हैं। और कैसे करते हैं? हमारी 5 इंद्रियां, आंख, नाक, मुंह, जुबान, कान, हमारा महसूस करना, स्किन, ये जो 5 इंद्रियों से जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो हम इस शरीर से एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद हम जो रिएक्शन देते हैं, उसकी यहाँ बात हो रही है। और जो रिएक्शन है
अगर द्वेष है, अगर घृणा है, अगर कड़वाहट है, अगर ईर्ष्या है, क्रोध है, तो वो और जो ऐसा कर रहे हैं उनको स्वर्ग में जगह नहीं। मतलब ये अगर हम करते हैं तो हमारा शरीर पवित्र अ, बलिदान नहीं दे रहा। उसके बदले में अगर हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ें 22वां अध्याय 22वां वचन। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सभ्यता और संयम। ओके, इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। यस, जो यहाँ लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आप समझ रहे हैं, हमें जो फल दिए हैं पवित्र आत्मा ने, प्यार का, आनंद का, शांति का, ये जो फल दिया है प्रभु पवित्र आत्मा ने, इस अगर हम ये अमल करते हैं, इस पे अगर हम चलते हैं, अगर हम लोगों से प्यार करते हैं, एक दूसरे से हम आनंद और शांति से बात करते हैं और उनको हम आनंद और शांति के का बर्ताव करते हैं, तो हम अपने शरीर को एक लिविंग सैक्रिफाइस, एक बलिदान की तरह दे सकते हैं। और जब ये देते हैं, तो आइए हम वापस रोमियो के अध्याय 12 वचन 2 को वापस पढ़े, तो ओनली वचन 2 को पढ़ेंगे। नंबर 1 रोमियो के अध्याय। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह और सर्वोत्तम है। जब आप अपने मन को बदलेंगे, जब आप इस दुनिया के जैसे नहीं रहेंगे, इस दुनिया के जो विचार है, इस दुनिया के जो तौर तरीके हैं, अगर आप उस पर नहीं चलेंगे और अपने आप मन को बदलेंगे, तब हम आप ईश्वर की इच्छा को जान पाए, जो पवित्र है, जो प्यारा है। प्रभु की इच्छा हम सबके लिए 100% परफेक्ट है। वो चाहते हैं कि हम आनंद में रहें, वो चाहते हैं कि हमारे को सब कुछ प्रदान हो, वो चाहते हैं कि हम सुखमय जीवन जिए। पर प्रभु की इच्छा जो है, वो तभी अमल होगी जब हम अपने इस शरीर को बलिदान के रूप में प्रेजेंट करेंगे प्रभु के सामने। और कैसे? जो प्रभु के पवित्र आत्मा के जो फल हैं, उसके तौर तरीके। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं, तो पता है प्रभु क्या कहते हैं? आइए पढ़े मलाकी का अध्याय 3 वचन 8। चलिए 8वां वचन पढ़ेंगे। क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? एक मिनट, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? इंग्लिश में कहते हैं डज एनीवन रॉब गॉड? आगे पढ़े। फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम हम्म फिर पूछोगे, हम फिर किस प्रकार तुम मुझे ठग रहे हो? तुम दशमंशा और भेंटों से मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर श्राप लगा है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ओके, यहाँ पे प्रभु ये पिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं मलाकी के अध्याय के हिसाब से, कि क्या कोई मनुष्य प्रभु को ठग सकता है? विल अ मैन रॉब गॉड? येट यू हैव रॉब्ड मी, फिर भी तुमने मुझे ठगा है। बट यू से इन व्हाट वे हैव वी रॉब्ड यू? हमने कैसे आपको ठगा है? इन टाइप्स, दशवांश और भेंटों से। अब हमें कहा कहा दशवांश क्या है? हम सोचते हैं हमारी इनकम जो हम कमाते हैं उसका दशवांश। खाली वही नहीं, क्योंकि आगे पढ़े क्या लिखा है प्रभु ने 10वां अध्याय 10वीं कड़ी में। 10वीं कड़ी पढ़ेंगे। तुम पूरा दशमांश और भेंटे भंडार के पास लाओ, जिससे लाओ। मेरे घर में भोजन रहे। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों और को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी सजा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करें।
जिससे दखबरियों और दखलताएं अच्छे फल देती रहें। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। यहाँ पे पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि तुमने अपना 10वां अंश लाने को कह रहे। अब हम लाने को कब कहते हैं? जो हमारी चीज है उसी को लाने को कहेंगे ना। तो पिता परमेश्वर ने जो भी कुछ हमें दिया है उसमें से वो 10वां अंश मांगे। अब खाली पिता परमेश्वर ने हमें कमाई नहीं दी, पिता परमेश्वर ने प्यार, शांति, आनंद ये सब दिया। और जब हम इसमें से 10वां अंश नहीं देते हैं, 10वां अंश खाली बात करी है प्रभु ने कि कम से कम 10वां अंश तो लाओ। तो क्या हम 10% किसी से प्यार कर पाते? प्रभु ने हमें कितना प्यार दिया है? 100%, 100%। उसमें से क्या हम 10% भी अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से, अपने शत्रुओं से प्यार करते हैं? अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं? क्या हम उनको शांति और आनंद प्रदान करते हैं? मतलब क्या हम उनसे शांति से बात करते हैं? उनके हमारे बीच में शांति है? अब अगर ये नहीं है तो क्या हम नहीं ठग रहे हैं अपने प्रभु को? ठग रहे हैं। हम तो ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं, हम सब जितने भी मसीह हैं कि हमने चर्च गए, प्रार्थना करी, हर महीने जाके 10वां अंश दे दिया, बस हमारी जिम्मेदारी पूरी। ना, वो तो सिर्फ एक पार्ट हुआ जो प्रभु ने हमें दिया है, उसमें से हमने 10वां। पर बाकी जो प्रभु ने हमें दिया है, प्यार, शांति, आनंद, वो कहाँ गया? उसका 10वां अंश तो शायद हमने पूरा करा ही नहीं है। और जब हम वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम प्रभु को नहीं चुरा रहे हैं? प्रभु को नहीं ठग रहे? यस, वी आर रॉबिंग गॉड। और प्रभु क्या कहते हैं? ब्रिंग ऑल द टाइट इनटू द स्टोर हाउस दैट देयर मे बी फूड इन माय हाउस एंड ट्राई मी नाउ। तो मुझे ट्राई करो, सेज द लॉर्ड, इफ आई विल नॉट ओपन फॉर यू द विंडोज ऑफ हेवन। अब यहाँ पे प्रभु हमसे चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे तुम लाके दो मुझे और फिर देखो, क्या मैं आसमान की खिड़कियां नहीं खोल दूंगा तुम्हारे लिए? क्या मैं तुम्हें आशीर्वादों से नहीं भरूंगा? अरे प्रभु तो यहाँ भी कह रहे हैं कि तुम्हारे खेतों में जो अनाज है उसकी टिड्डियों को भी मैं ना आदेश दूंगा, मत खराब कर। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम प्रभु को प्यार, आनंद, शांति, अगर हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, अगर हम अपने शरीर का पवित्र बलिदान देते हैं, तो प्रभु हमारे लिए आसमान खोल के जो ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है, जो उनकी इच्छा है, वो भरपूर हमें दें। पर हम क्या करते हैं? अपने इस 5 इंद्रियों से, अपने शरीर से पाप कर जाते हैं। इस जबान जो प्रभु ने दी है उसे हम कटुता, कड़वे शब्द बोलते हैं। इस आंखों से हम सही चीज नहीं देखते। इन कानों से हम बुराइयां सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है, जबकि किसी की अच्छाई या प्रभु की महिमा सुनने। क्यों हम ऐसा करते? आज हम समझ लें कि प्रभु की इच्छा है कि वो हमें ब्लेसिंग दे। प्रभु कह रहे हैं, मैं आसमान की खिड़कियां खोल के सारे के सारे आशीर्वाद मैं तुम्हें भरपूर करूंगा, और तुम्हें जो भी तकलीफें हो, जो भी परेशानियां हो रही, उन्हें मैं आदेश दूंगा, हट जा, मत छू। ये प्रभु की इच्छा है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु ने कहा है अपने मन को, संत पौल कह रहे हैं रोमे के अध्याय 12 वचन 2 में, कि तुम अपने मन को बदलो, इस दुनिया के तौर तरीकों को छोड़ो और अपने मन को बदलो, नया रिन्यू योर माइंड। और तब प्रभु क्या करे? प्रभु की जो इच्छा है वो हमारे लिए सामने आ जाए, और हम और आप जो आशीर्वादों के लिए तड़प रहे हैं, वो आशीर्वाद हमें मिल जाए। आज हम जब रात को सोए, आज हम जब अपना दिन अंत करें, तो हम ये सोचे, लिख लीजिए अपने एक पेपर पे लिस्ट में कि हम किससे किससे ईर्ष्या, किसके लिए हमारे मन में कड़वाहट, किसके लिए हमारे मन में गुस्सा, किसके लिए हमारे मन में द्वेष है, किसने मुझे दुख दिया है, लिख ले। और उन सबको प्यार करें प्रभु यीशु के नाम से।
क्योंकि रोमियो के अध्याय 5 वचन 5 में कहा है कि प्रभु ने आपको प्यार का भंडार दिया है। कह रहे प्रभु आपके हृदय में, दिल में अपना प्यार भर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो उस प्यार को ही ले, हमें बाहर से प्यार नहीं लेना। दिल में ऑलरेडी प्रभु ने पूरा भंडार भर दिया है प्यार का। उसी प्यार को ले और हम जितनों ने हमें दुख दिया है, जितनों से हम परेशान है, जितनों से हम गुस्सा है, उन सबको प्यार करें, उन सब के लिए प्रार्थना करें, उन सब के लिए आशीर्वाद मांगे प्रभु से। और जब हम ये करेंगे तो हमारा शरीर एक लिविंग सैक्रिफाइस, एक होली सैक्रिफाइस हो जाए। हमें ये लगता है कि उपवास करके, घुटनों पे खड़े होके, नंगे पांव पद यात्रा करके प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमसे खुश होंगे। ना ना ना, प्रभु इसकी बलिदान नहीं मांगे। प्रभु हमारे ईगो की बलिदान मांगे कि छोड़ दो अपने ईगो को, छोड़ दो अपने उसको क्या बोलते हैं, जो हमें लग रहा कि हम हैं ना, हम नहीं है, हम प्रभु के हैं। और जब हम इस प्यार से, जब इस खुशी से जब हम ये करते, प्रभु ने जो कहा है हम करते हैं, देखिए प्रभु की क्या इच्छा है। प्रभु की इच्छा आपके लिए पूर्ण हो। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।